ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि वालों, 2 अप्रैल तक का समय आपके जीवन में एनालिसिस और रियलिटी चेक लेकर आ सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि 11 मार्च 2026 से गुरु मार्गी हो रहे हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पे 15 मार्च से सूर्य और शनि का दुर्लभ संयोग बन रहा है। वैसे तो हर वर्ष सूर्य मीन राशि में पहुंचते हैं, लेकिन शनि की उपस्थिति में पहली बार 30 वर्ष के बाद प्रवेश कर रहे हैं। और वहीं पर 2 अप्रैल तक मंगल राहु का उग्र प्रभाव भी आपकी राशि को विशेष प्रभावित कर रहा है। तो ये तीनों ग्रह मिलकर आपके काम, रिश्तों और मानसिक संतुलन को प्रभावित करने वाले हैं। याद रखिए, कन्या राशि बुद्धि और विश्लेषण की राशि है, लेकिन जब समय कठिन होता है तो अधिक सोच अर्थात ओवर थिंकिंग भी समस्या बन सकती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं विवेक परमम बलम, अर्थात विवेक ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए समझते हैं मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2026 तक कन्या राशि के लिए ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। पहली बार तो 3 स्टेप होंगे। मैं 3 स्टेप में आपका फलादेश करूंगा। नंबर 1 पे गुरु का मार्गी होना आपके लिए क्या प्रभावित करेगा, रिश्तों और अवसरों का द्वार खोलेगा। ये कैसे? क्योंकि 11 मार्च 2026 से जुपिटर मार्गी होंगे। जैसे ही ये मार्गी होंगे, कन्या राशि के लिए ये परिवर्तन करियर और रिलेशनशिप में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। ठीक है जी। अब क्या किन किन क्षेत्रों में प्रभावित करेंगे ये? करियर अपॉर्चुनिटीज आपके बढ़ने वाली है। नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, प्रमोशन हो या फिर प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिल सकता है। आप बिजनेस करते हो या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। दूसरे नंबर पर क्या होगा कि इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स यानी कि बिजनेस को लेकर के शानदार है, बिजनेस पार्टनरशिप अच्छी है, कोलैबोरेशन या फिर ये प्रस्ताव आ सकता है। ये अच्छी बात दिखा है दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पे क्या होगा? मेंटर सहयोग करेंगे। जो भी हैं आपके सीनियर हैं, मेंटर हैं, आपके गुरुजन हैं, जो कुछ भी हैं, जो आपके लिए सहयोगी साबित हो सकते हैं, आपके लिए सहयोग करेंगे। किसी सीनियर हो या फिर मेंटर या फिर इनका गाइडेंस आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है। और चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं, सोशल रिस्पेक्ट की बात आती है यहाँ पर। आपकी नॉलेज और आपके स्किल लोगों को प्रभावित कर सकती है। पांचवें नंबर पे अब क्या होगा? लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइए। आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइए, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब आप करियर हो, लाइफ गोल्स हो को लेकर के जो सीरियस प्लानिंग आप कर सकते हैं और उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। छठे नंबर पे यानी 6th पोजीशन पे क्या मैं बोलूंगा कि डिसीजन मेकिंग का समय है। ये जो कंफ्यूजन लंबे समय से चल रहा था उनका समाधान मिलेगा, क्योंकि गुरु मार्गी हो रहे हैं। ये मार्गी गुरु का फल है। देखिएगा, सूर्य शनि का संबंध होगा, उसका अलग फल मैं बताने वाला हूँ। राहु मंगल का संबंध होगा, उसका भी अलग फल होगा। क्या होगा फिर निष्कर्ष से बताऊंगा। ठीक है ना? याद रखिए, ज्ञान और विवेक जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसा शास्त्र कहता है। अर्थात विद्या सभी धन में श्रेष्ठ धन है। इसलिए गुरु अच्छे हैं, यानी कि आप अपना विचार, अपने विद्या, अपना नॉलेज को सही सदुपयोग कीजिए, सफलता मिलेगी। अब दूसरे नंबर पे आऊंगा। मैंने आपसे कहा था ना, ये गुरु के माध्यम से फलादेश हुआ। अब सूर्य और शनि की युति संबंध क्या कुछ प्रभावित आपको करेगा, वो दूसरे नंबर पे। कार्य और आपके जिम्मेदारी दोनों को प्रभावित करने वाला है। कैसे? क्योंकि 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक सन और जैसे ही सैटर्न का युति संबंध अर्थात एक साथ आएंगे, आ रहे हैं, जैसे ही आएंगे कन्या राशि के लिए यह संयोग डेली वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा सकता है। क्या क्या किन किन क्षेत्रों में प्रभावित करेगा? एक तो सबसे पहले आपके लिए सूर्य शनि जब भी होते हैं वर्क प्रेशर बढ़ता है। काम का जो एक दबाव होता है वो बढ़ जाता है। काम का बोझ अचानक बढ़ेगा, लेकिन हाँ, कॉन्फ्लिक्ट होने से बचिएगा, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे मैं बोलूँगा इसको। वर्क प्लेस में कुछ हिडन कंपटीशन सामने आ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें अगर आपने डिसिप्लिन और पेशेंस रखा तो आपकी जीत हो जाएगी। डिसिप्लिन रिक्वायरमेंट है आपके लिए तीसरे नंबर पर। यह समय लेजी एटीट्यूड स्वीकार नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। और चौथे नंबर पर मैं बोलूँगा हेल्थ अवेयरनेस जरूरी है। प्रथम सुख निरोगी काया, हेल्थ रूटीन
और अनिद्रा की जो समस्या है उसको दूर करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, ठीक रहेगा। और डाइट पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है आपके लिए। रूटीन चेंजेज हो सकते हैं इस दौरान, क्योंकि डेली शेड्यूल में कुछ बदलाव हो सकते हैं। आप कोशिश करिए कि गलत बदलाव ना हो, बदलाव आपके पक्ष में हो तो आपके पक्ष में ही होगा, क्योंकि सूर्य है, सूर्य चाहे तो जो कुछ है सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। और पेशेंस टेस्ट होगा आपका, धैर्य का परीक्षा होगी आपके लिए, ध्यान रखिएगा। आपके पेशेंस और मेंटल बैलेंस की परीक्षा हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखिए। अब मैं बोलूँगा, आपको याद रखना है ये चीज़ें, जो व्यक्ति अनुशासन अपनाता है उसी के जीवन में माफ़ कीजिए, स्थायी सफलता आती है। जो व्यक्ति अनुशासन अपनाता है, तो अनुशासित रहिए, स्थायी सफलता आपको मिल जाएगी। इसलिए कहा है ना, श्रम एव जयते, अर्थात मेहनत ही विजय दिलाती है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रह है? मंगल राहु का संबंध, अर्थात अंगारक योग भी बन रहा है, जो कि 2 अप्रैल तक 2026 तक बनेगा। अर्थात मार्स राहु का उग्र ऊर्जा आपको प्रभावित करने वाला है। तो ये उग्र ऊर्जा, ये संयोजन है, ये संयोजन जो मार्स और राहु का जो संयोजन है कन्या राशि के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग और इमोशनल रिएक्शन को प्रभावित कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा। अब ये इम्पल्सिव नंबर 1 पे क्या करेगा, क्या कैसे प्रभावित करेगा? नंबर 1 पे इम्पल्सिव डिसीजंस, यानी कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में नुकसान दे सकता है, इसलिए जल्दबाजी में फैसला कुछ भी मत लीजिए। दूसरे नंबर पे मैं कहूँगा कि रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, यानी कि आपके जो रिश्ते हैं या फिर आपके पर्सनल रिलेशंस हैं या फिर वैवाहिक जीवन है या फिर इनमें कन्फ्यूजन आ सकता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे मैं बोलूँगा क्रिएटिव आइडियाज, यानी कि कुछ लोगों को नई क्रिएटिव क्रिएशन जो है वो मिल सकती है। इमोशनल, थोड़ा आप ज़्यादा मत होना। इमोशनल अगर हो गए तो कभी बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं, कभी अचानक डाउट में आ सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। स्पेकुलेशन रिस्क, ये भी एक है योग आपके कुंडली में। शेयर मार्केट में हो या फिर आपके रिस्की इन्वेस्टमेंट से सावधान रहने की ज़रूरत है। और हिडन, छठे नंबर पे मैं बोलूँगा कि हिडन जेलसी, कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं, करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चलते रहिए। याद रखिए, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, ध्यान रखना, कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। अब मैं बोलूँगा अंतिम निष्कर्ष, उससे पहले एक निवेदन करूँगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और मुझसे अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी कुंडली, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। महिला हो, पुरुष हो, देश से हो, विदेश से हो, कहीं से भी हो, आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए निष्कर्ष समझ लेते हैं। मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक आपके जीवन में 3 शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक गुरु, जो कि अवसर और मार्गदर्शन दोनों ही देंगे। जो सूर्य और शनि का दूसरा है, काम और जिम्मेदारी दोनों मिलेंगे आपको। तीसरे नंबर पर मंगल राहु का संबंध जल्दबाजी और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। मैनेज आपको करना है, बस पेशेंस, डिसिप्लिन और डेडिकेशन काम के प्रति रख करके। ध्यान रखिएगा, अगर आपने विवेक रखा, धैर्य अपनाया, डिसिप्लिन बनाए रखा, तो यही समय आपको करियर और जीवन में आगे ले जा सकता है। याद रखिए, जो व्यक्ति परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए अगर आपकी राशि कन्या है, कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।